एक महीने में 100 करोड़ कमा लिया। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इनको देख के तो अंबानी जी शर्मा रहे होंगे। मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। इस तरह की हवाबाजी चल रही है। इनमें और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है? ये जो बीते कुछ समय में MLM के वीडियोस आए हैं, जिसपे कई सारे टीवी चैनल्स ने फैक्ट चेक किया, जिसके वीडियोस कोरोना से तेजी से वायरल हो रहे हैं अगर मैं कहूं तो सोशल मीडिया भरा पटा है कि एक महीने में 100 करोड़ कमा लिया। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इनको देख के तो अंबानी जी शर्मा रहे होंगे। इस तरह की हवाबाजी चल रही है। इनमें और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है? ये जो वीडियो था सर, जिस व्यक्ति का था, जो भी उसने बोला, मैं कह सकता हूँ वो सफल व्यक्ति है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन एक्सप्रेस करने का ढंग उसका सही नहीं था। लेकिन अगर मैं कहूँ 100 करोड़ का उसने टर्नओवर बताया था, जिसके उसने बाद में एक बड़े चैनल पे जाके प्रूफ भी दिए हैं कि मैं 100 करोड़ का टर्नओवर करता हूँ। उस टर्नओवर में मेरा गवर्नमेंट को इतना GST जाता है, या मैंने ये कार खरीदी है, या मैंने ये मेरी लाइफ स्टाइल है, ये ज़िंदगी जीता हूँ। पर हम उसे कह सकते हैं वो एक सफल व्यक्ति है, तथ्यों के साथ सफल है, उसके पास सारे तथ्य, और हमने भी उसकी जांच पड़ताल कराई है। लेकिन उसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। मैं कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति का अपना अपना सफलता, हर व्यक्ति कैसे एक्सप्रेस करता है ये उसके ऊपर होता है। सफल व्यक्ति अपनी सफलता को कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत मोटिवेट हो जाता है। और हमारे यहाँ लोग सर, तकरीबन लोग जो सफल होते हैं और जब उन्हें सफलता मिल जाती है तो रियली वो इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि उस मोटिवेशन में कुछ वो भी कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। नहीं तो जैसे यही मैं रवि शर्मा का नाम ले लेता हूँ, आप नहीं ले रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, क्योंकि रवि शर्मा या बाकी लोगों पर यह आरोप लगता है कि ये जो हवाबाजी होती है, इसी हवाबाजी में गरीब आदमी फंस जाता है। ये जो कहा गया कि 100 करोड़ मैंने कमा लिए, देखो मेरे पास प्राइवेट जेट है, मेरे पास ये गाड़ियां हैं। सर मैं फिर कह रहा हूँ, उसने ये नहीं कहा मैंने 100 करोड़ कमा लिया। हाँ, उसने ये भी ना कहा मेरे पास प्राइवेट, बट गाड़ियां तो दिखाई, वो सारी गाड़ियां, हाँ, गाड़ियां दिखाई, चार्टर दिखाया। नहीं, चार्टर नहीं दिखाया, 2-3 गाड़ियां हैं उसके पास, ये सही है, वो गाड़ियां हैं। लेकिन जो मैसेज गया, मैं जो गरीब आदमी की बात कर रहा हूं, जो मैसेजिंग गया वो ये गया कि इतना सब कुछ हो सकता है। और जो मैंने कहा ना, गरीब को सपने दिखाकर बेवकूफ बनाने वाला, वो इसीलिए आता है क्योंकि गरीब आदमी को लगता है यार मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। सर हम सपने दिखाते हैं, मैंने कहा सपने दिखाने की एवज में हम गरीब आदमी से कुछ 1 रुपया भी नहीं लेते, और हमारे यहाँ सपने लोग पूरे भी करते हैं। रवि शर्मा भी उन्हीं में से जिसने सपने पूरे किए। रवि शर्मा के पिताजी ने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की थी। रवि शर्मा किसी और प्रोफेशन में था, उसके पिताजी का बनाया हुआ नेटवर्क उसको मिलता है, फिर उसके साथ वो काम करता है, तो जो नेटवर्क उसके पिताजी ने बनाया था उसका रेमोनेशन उसको आता है, अच्छे अमाउंट में आता है, और वो एक 25 साल पुरानी कंपनी में काम कर रहा है। सर वो 25 साल पुरानी कंपनी जब आई थी ये कंपनी, तब उसके पापा शुरू में डायरेक्ट सेलिंग में आ गए थे। हाँ, मैं कहता हूं कि उसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो इतना सही नहीं था, ये मैं भी मानता हूं। और इसके लिए हम लोगों ने भी, जैसे हम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं ADCI का, तो हमने भी एक गाइडलाइंस बनाई है कि अगर कोई व्यक्ति सफल हो जाए तो उसे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। वो कलात्मक था थोड़ा, फिल्में भी बनती हैं सर, सारी स्टोरी रियल नहीं होती, चाहे संभाजी महाराज पे बनी हो, उसमें भी कुछ दृश्य डाल दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे दृश्य उसके साथ हो चुके हैं जो उसने बताया, उसका तरीका ऐसा था कि लोगों को लगा, लेकिन उसने ऐसा कोई बात नहीं कही जो अनऑथेंटिक थी। ठीक है, हम अगर इसको सीरियस पे लाते हैं, मीम मटेरियल से आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को आप कह रहे हो कि आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया है, लेकिन हम जब पढ़ रहे थे तो FTC के आंकड़े कह रहे थे कि इसमें 90% लोग ऐसे होते हैं जो नुकसान में होते हैं। बड़े लिमिटेड लोग हैं, जो ऊपर वाला आदमी है वो तो पैसा कमा रहा है, जिसमें आप एग्जाम्पल दे रहे हो, बट जो नीचे आता जा रहा है वो केवल सपनों में जी रहा है और उसके सपने टूट जा रहे हैं। ये बिल्कुल 100% सर गलत बात है। मुझे नहीं पता ये आंकड़े कहाँ से निकालते हैं, इनको कौन निकालता है। सर नुकसान का मतलब होता है लॉस ऑफ माई मनी। नुकसान हो ही नहीं सकता, अगर मेरा पैसा का लॉस नहीं है तो मेरा नुकसान कैसा है। मैंने कहा यहाँ पर हम किसी को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सबसे पहले आप उत्पाद खरीदिए और इसका ये MRP है, ये DP है, उसको पहले दिखाते हैं कि इसका ये प्राइस है। ऐसे भी नहीं कि उससे प्राइस छुपाते हैं या प्रोडक्ट छुपाते हैं। व्यक्ति खरीदता है, किसी का इंटरेस्ट होता है, वो काम करता है। काम करने में सर यहाँ बहुत मेहनत लगती है, स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ती है, ट्रेनिंगें लेनी पड़ती है, दिन रात भागना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है सर डायरेक्ट सेलिंग, तभी लोग यहाँ कैरियर बना पाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत का। तो जो लोग नहीं बना पाते, वो जो उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो वो उत्पाद खरीद के रह जाते हैं, लेकिन लॉस तो उनका नहीं हुआ सर। लॉस तो जब है जब किसी के मनी लॉस हो, किसी के पैसे का लॉस हो, तो मैं मानता हूँ कि हाँ इंडस्ट्री ने लॉस दिया। सर आपने मुझे जो 1 रुपया भी दिया उसका भी मैंने आपको प्रोडक्ट दिया है, और यहाँ पर अगर आपने नेटवर्क बनाया और आपको पहली इनकम आई, वो आपका प्रॉफिट है। ये दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री है सर जो फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको प्रॉफिट देती है।
नहीं, बट जैसे इसको लेकर एक परसेप्शन है कि ये पिरामिड लेवल पे काम करती है कि आप नीचे 5 आदमी जोड़िए, उसके नीचे 5 जोड़ेंगे, ऊपर वाला जो बैठा उसको पूरे नीचे कमीशन मिलेगा, ट्रेनिंग के नाम पर आपने कुछ इनिशियल पैसा ले लिया, उसके बाद जो सामान दिया वो मार्केट रेट से ज़्यादा महंगा था, तो जो नीचे वाला आदमी है, मान लीजिए ऊपर वाला आदमी तो मज़े में है, बट जो 10 चेन नीचे आया उसका कैसे मुनाफा हो? सर आपने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए इसमें। शुभंकर सर, सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्री की गाइडलाइंस 2021 में भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई हैं और उसमें एक ही चीज़ है कि फ्री ज्वाइनिंग। हम किसी को 1 रुपया नहीं लेते, ना ट्रेनिंग के नाम का ना किसी मटेरियल के नाम का। हम प्रोडक्ट देंगे तो ही पैसा लेंगे और प्रोडक्ट का ही पैसा लेंगे। दूसरी बात सर, पिरामिड का जो परसेप्शन है ये आज तक कोई समझ नहीं पाया व्हाट इज़ द पिरामिड। सर पिरामिड होता है कि जैसे किसी के नेटवर्क में 2 लोग, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, और सबको अगर हम भरते हैं, सारों को 128 को भरते हैं, 264 को भरते हैं, जो सबको भर के जब इस तरीके से नेटवर्क बनता है तो लास्ट वाले आदमी को पैसा नहीं मिलता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो पिरामिड डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में होता ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की जो प्रोडक्ट बेस्ड ऑथेंटिक कंपनियां हैं उनका मॉडल पिरामिड का होता नहीं हुआ। तो जो काम करेगा उसको पैसा आएगा, जो काम नहीं करेगा उसको पैसा नहीं आएगा। जो सर एक बर्ड्स एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनडिपोजिटरी रेगुलेटरी स्कीम, वो इसलिए बर्ड्स एक्ट आया। ये जो पैसे का रोटेशन होता है, मनी रोटेशन, ये इस पिरामिड मॉडल को यूज करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का तो पिरामिड मॉडल होता नहीं, हमें तो कैलकुलेटिव मैथमेटिकली प्लान होता है सर। मैथमेटिकली कैलकुलेटिव परसेंटेज बेस्ड प्लान कि आपका इतना टर्नओवर आएगा तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना आएगा तो इतना मिलेगा, और नहीं आएगा तो आपको नहीं मिलेगा। पिरामिड तो तकरीबन के 100% मनी रोटेशन कंपनी यूज़ करती हैं। तो उसमें क्या होता है, जो लोग शुरू में 1-2 साल पैसा देते हैं तो जो मनी रोटेशन कंपनी उसकी इनकमिंग बहुत अच्छी होती है। पहले इनकमिंग होती है, 2 साल बाद ज़्यादा लोग पैसा देने लगते हैं कि अरे हमें सबको डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो फिर सर इनकमिंग कम हो जाती है और आउटगोइंग ज़्यादा हो जाती है और कंपनियां भाग जाती है, तो नीचे वालों को पैसा नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो मॉडल यूज़ नहीं होता सर, नीचे और ऊपर वाला। हमारे यहाँ तो मॉडल यूज़ होता, आपका टर्नओवर होगा तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, पिरामिड मॉडल है। नहीं सर, मेरे यहाँ डॉक्टर काम करते हैं, वो डॉक्टर मेरे यहाँ से 10 लाख के प्रोडक्ट खरीदता है, हर महीने बेच देता है। और जो मेरा स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस मॉडल मैंने उसको दिया है कि इतने पीवी तुझे यहाँ डालने, इतने यहाँ डालने, इतने यहाँ डालने, तुझे इतना पैसा मिलेगा। सर वो बिना एक आदमी को जोड़े उतने ही पैसे कमाता है, सिर्फ प्रोडक्ट बेच के उनके पीवी को प्लेस कर करके स्ट्रक्चर में। अब आप ये बताइए पिरामिड मॉडल कैसे हो गया? ये जो MLM या रवि शर्मा पर जो आरोप लगे, ये आरोप तो इन्हीं चीज़ों को लेकर थे। अब सर वो तो मैं कहता हूँ तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। मैं तो सारी मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गलत और सही का डिफरेंशिएट करें, इसी के लिए मीडिया होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि गलत और सही के बीच का क्या अंतर है। आज आपने मुझे बुलाया, मुझे इतना अच्छा लगा, कम से कम आप मेरे से बात तो कर रहे हैं। नहीं, हमारी कोशिश यही थी कि तस्वीर का जो दूसरा पहलू है, क्योंकि एक वर्ग वो भी है जो इस काम को कर रहा है, उनकी भी आवाज़ है और उनको भी पहुंचना चाहिए, उनके बारे में बात होनी चाहिए, और इसीलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जैसे ये सवाल है कि सपने दिखाने की बात हुई, अब अक्सर हम कहते हैं कि हमने कम समय में इतने करोड़ कमा लिए, डबल पैसा हो गया, पैसा बढ़ गया, या प्रोडक्ट जो था, जिसको हमने कहा कि प्रोडक्ट की वहां वैल्यू नहीं बताई जाती, प्रोडक्ट हमेशा महंगा होता है, प्रोडक्ट की जहां बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान है, चाहे वो लोग जोड़ने पर ध्यान हो या ट्रेनिंग की बात हो। तीसरा, जैसे आपने ट्रेनिंग कहा कि ट्रेनिंग के पैसे नहीं लगते। अब मान लीजिए गरीब आदमी आपके पास आता है जिसको हिंदी बोलना भी ढंग से नहीं आता, उसको उस ट्रेनिंग में लाने के लिए जो आपने कहा कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्या फ्री में सब सिखा रहे हो? सर ट्रेनिंग में अगर वो आता है तो एक मॉडल, जैसे ट्रेनिंग सेमिनार होता है तो ट्रेनिंग में हम उसको बुलाते हैं। हाँ। तो ट्रेनिंग एक सिस्टम के माध्यम से होती है, कंपनी के माध्यम से ट्रेनिंग होती है सर। ऐसा नहीं कि वो पैसे दे के आता है, और रियली उसको हम ग्रूम करते हैं। हमने सर 3 साल 5 साल लगते हैं एक आदमी को ग्रूम करने में, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका उसमें तो पैसे लेते होंगे ना ग्रूमिंग के? ग्रूमिंग के तो पैसे आते होंगे। ग्रूमिंग तो सर अपने होटल में रहता है, अपने होटल में खाता है, उसके पैसे देता है, रूम में रहता है, ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लिया जाता सर। वो आएगा जाएगा, उसका पैसा लगेगा। अब वो तो कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो। नहीं सर, कान भाई ट्रेनिंग का पैसा तब एक स्पेशल ट्रेनिंग का कोई डाला हो। एक होटल में अगर वो वैसे भी घूमने जाता किसी होटल के अंदर तो उसको 5,000 देने थे, होटल में 3 दिन रहने के, तो वही 5,000 रुपये देता है। उसमें ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा मिलती है ना सर। तो वो तो अच्छी बात है कि वो आया, वहाँ पर रहा और उसका खुद का इंटरेस्ट है। वहाँ भी सर कोई कंपल्शन नहीं है किसी चीज़ का यहाँ पर कि आपको काम करना ही है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको नेटवर्क बनाना ही है। यही सवाल गरीबों को लेकर आता है, जो सवाल उठाए जा रहे लोग। मीडिया का भी इंटेंशन किसी को बदनाम करना नहीं है, उनका इंटेंशन ये है कि जब एक गरीब आदमी जो बेरोजगार बैठा है, जो नया लड़का है बेरोजगार, उस पर काम नहीं है, जब वो देख रहा है कि एक आदमी कह रहा है करोड़ों रुपए कमा लिए, या मेरा पैसा डबल हो जा रहा है, या मैं जुड़ूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो उसकी जो भी जमा पूंजी है जो उसके बाप दादा ने रखी है, उसको वो बेचकर जाता है इन ट्रेनिंग करने में या इन सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए। क्या आप ये बता सकते हो मुझे कि कितने % लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं? मैं सर आपसे सबसे पहले, आपने कहा कि वो देखता है,
हर व्यक्ति मुझे बताए अपनी सफलता को प्रमोट कौन नहीं करता। ऐसा कौन व्यक्ति आज इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर लाखों रुपए करोड़ रुपए लोग देते हैं कि मैं IAS बनूंगा, मैं IITian बनूंगा, मैं IIT JEE करूंगा, और वहाँ 5 बच्चे निकलते हैं। उन 5 बच्चों को वो कितना प्रमोट करते हैं कि देखो हमारे यहाँ पढ़ के 5 बच्चे निकले, तभी उन्हें नया बिजनेस मिलता है। मुद्दे की बात यह कि वहां पर उस सपने को पूरा करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसका पैसा लगा था, पर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसने सपना हमने दिखाया नहीं है सर। उसके सपने जिंदा रखते हैं हम कि तुम हारो मत, तुम डरो मत। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, एजुकेशन बात नहीं करने की टैलेंट है, कम्युनिकेशन की टैलेंट नहीं है, सेल्स का टैलेंट नहीं है, तो भी हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम सपने जिंदा रखते हैं सर, सपने दिखाते नहीं कि तुम हताश मत हो। हमारे सर 40 साल की वुमेन, 50 साल के जेंट्स, ओवर 60 ईयर्स के लोग काम करते हैं, मतलब उनके सपने भी हमारी इंडस्ट्री नहीं तोड़ती, उनके सपने भी हमारी इंडस्ट्री जिंदा रखती है। इसका पैसा 1 रुपया नहीं लेती। हाँ, मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति जो भी सफल होगा जिस भी इंडस्ट्री में, अपने आप को प्रमोट तो करेगी सर। ठीक बात है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला एग्जांपल आपका ठीक है कि 4 बच्चे पास होते हैं, 1000 बच्चे आते हैं, उनमें से 4 कोई प्रचार करके अगले साल वो एडमिशन लेते हैं।